थैंक यू जीसस। इस सुबह के समय पर फिर एक बार प्रेयर पावर मिनिस्ट्रीज के लाइव टेलीकास्ट, प्रेयर पावर मिनिस्ट्रीज के ब्रॉडकास्टिंग सर्विस में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। गीत को गाकर प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। शक्ति मुझे चाहिए, तेरे स्वर्गीय अभिषेक मुझे चाहिए। प्रार्थना शक्ति मुझे चाहिए, तेरे स्वर्गीय अभिषेक मुझे चाहिए। यीशुआ देना मुझे तेरे स्वर्गीय अभिषेक परिपूर्ण से। यीशुआ देना मुझे तेरे स्वर्गीय अभिषेक परिपूर्ण से। चाहिए तेरे स्वर्गीय अभिषेक मुझे चाहिए। एलिया ने प्रार्थना की पाई शक्ति, मैं भी मांगता हूँ देना प्रभु। एलिया ने प्रार्थना की पाई शक्ति, मैं भी मांगता हूँ देना प्रभु। प्रार्थना में तेरे पास आने के लिए, प्रार्थना में तेरे पास आने के लिए, प्रार्थना का अभिषेक देना प्रभु। प्रार्थना का अभिषेक देना प्रभु। प्रार्थना शक्ति मुझे चाहिए, तेरे स्वर्गीय अभिषेक मुझे चाहिए। प्रार्थना शक्ति मुझे चाहिए, तेरे स्वर्गीय अभिषेक मुझे चाहिए। पेंतिकोस के दिन समान आना प्रभु, तेरे आत्मा का अभिषेक परिपूर्ण से। पेंतिकोस के दिन समान आना प्रभु, तेरे आत्मा के अभिषेक परिपूर्ण से। पवित्र आत्मा के अग्नि मुझे चाहिए, पवित्र आत्मा के अग्नि मुझे चाहिए। तेरे आत्मा के अभिषेक देना प्रभु, तेरे आत्मा के अभिषेक देना प्रभु। प्रार्थना शक्ति मुझे चाहिए, तेरे स्वर्गीय अभिषेक मुझे चाहिए। ओ प्रार्थना शक्ति मुझे चाहिए, तेरे स्वर्गीय अभिषेक मुझे चाहिए। पतरस ने प्रार्थना की, आत्मा उतराया, मैं
मैं भी चाहता हूँ उतरा प्रभु। पतरस ने प्रार्थना की, आत्मा उतराया। मैं भी चाहता हूँ उतरा प्रभु। छोटी आयु में अभिषेक किया यिर्मयाह को, छोटी आयु में अभिषेक किया यिर्मयाह को। मुझको भी अभिषेक देना प्रभु, मुझको भी अभिषेक देना प्रभु। प्रार्थना शक्ति मुझे चाहिए, तेरे स्वर्गीय अभिषेक मुझे चाहिए। प्रार्थना शक्ति मुझे चाहिए, तेरे स्वर्गीय अभिषेक मुझे चाहिए। हाँ यीशुआ, ना मुझे तेरे स्वर्गीय अभिषेक भरपूर से। यीशुआ देना मुझे तेरे स्वर्गीय अभिषेक भरपूर से। प्रार्थना शक्ति मुझे चाहिए, तेरे स्वर्गीय अभिषेक मुझे चाहिए। प्रार्थना शक्ति मुझे चाहिए, तेरे स्वर्गीय अभिषेक मुझे चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अभिषेक मुझे चाहिए। प्रार्थना शक्ति मुझे चाहिए, तेरे स्वर्गीय अभिषेक मुझे चाहिए। Thank you, Holy Spirit. Thank you for your wonderful presence, O Master. I thank for your presence and your glory. We give all the glories, Master. We give all the honor, you Lord. We lift up our hands and we submit ourselves to your feet so far. Please accept us. Please accept us, Lord. We give all the glories and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Thank you, Father. प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार प्रभु के पवित्र चरणों में आए हुए तमाम परमेश्वर के प्रियजनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद कहता हूं। परमेश्वर के पवित्र वचन जो था, जो है और जो आने वाला है, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, अनंत काल का परमेश्वर, केरूबीम और सेराफिम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो परमेश्वर, आज हमारे मध्य में रहकर हमें चलाने के लिए उपस्थित रखने वाला परमेश्वर, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। हम परमेश्वर के वचन में से एहेजकेल की किताब में
एहेजकेल की किताब से एक पद को पढ़कर प्रभु का धन्यवाद करने वाले हैं। 37वीं अध्याय, चैप्टर 37, द बुक ऑफ एहेजकेल, चैप्टर 37, वर्स 1 to onwards। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वो मुझे अपना आत्मा संवाकर हाँ मुझ में उसने अपने आत्मा को समाया और बाहर ले गया और वो मुझे बाहर लेकर गया, मुझे तराई के बीच में खड़ा कर दिया। मुझे तराई के बीच में खड़ा किया वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। और वो तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और ये हड्डियां उन सैनिकों की है जो लड़ाई में मैदान में मर जाते हैं। उन्हें लेकर गाड़ने का समय नहीं होता, क्योंकि सैनिक एक या दो नहीं हजारों में मरते हैं। ऐसे सैनिकों को उठाकर तराई में फेंका जाता है, एक भारी गड्ढे में फेंका जाता है और ऐसी गड्ढे में पड़ी हुई हड्डियां, मतलब मरे हुए सैनिकों की हड्डियां सूखी हैं। इसका मतलब है कि कई सालों पहले की हड्डियां। आज भी बहुत लोग ऐसे तराई में अपने लोगों को फेंकते हैं। पारसी लोग ये ना दफनाते हैं और ना जलाते हैं। वे लोग अपने प्रियजनों के लाशों को, देहों को बड़े तराई में या गड्ढे में फेंक देते हैं ताकि उनका शरीर यह आकाश के पक्षियों का भोजन बने। मनुष्य मरने के बाद भी उनके शरीर के अवयव ये वेस्ट ना होते हुए उसका हर पार्ट आकाश के पक्षियों को भोजन बने, इसलिए फेंक दिया जाता है। मेरे प्रियो, परंतु ये ऐसी तराई नहीं है, ये ऐसी तराई है जो सैनिकों को डाला गया है। मैं उदाहरण के तौर पर पारसियों का एक कुआं, एक तराई, एक गड्ढे के बारे में आपको बताया, जो पुणे में हड़पसर में अवेलेबल है, मुंबई में है। जहां जहां पारसी लोग रहते हैं वहां वहां ये अवेलेबल होता है गड्ढा। अगर आपको एहेजकेल 37वीं अध्याय के तराई के बारे में सीखना है तो आपको पारसी के गड्ढे को जानना यह जरूरी है। पारसी कैसे अपने लोगों के शव को फेंकते हैं आप समझ सकते हैं। तो ये इतने सारे लोगों को उठाकर एक साथ फेंक दिया गया और ना ही गड्ढे में मिट्टी डाला गया। इतना समय नहीं होता। सैनिक केवल शवों को उठाकर या तो उनके पैरों को खींचकर गड्ढे तक लेकर आते, गड्ढे में फेंक देते। जब उसके मांस खत्म हो गई, जितने पक्षियां खा लिया, उसके बाद में कीड़ों ने मिट्टी बना देते हैं सारे शरीर के अवयव को। बचे केवल हड्डियां जो तराई में रहते हैं। और यह हड्डियों को देखने के लिए एहेजकेल को पवित्र आत्मा तराई के पास लेकर गया। जब वो गड्ढे के पास में एहेजकेल पहुंचा, पढ़िए, उसको चारों ओर घुमाया और उस तराई के चारों ओर घुमाया। तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी। उसके तल में, अंदर में बहुत सारी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। और सूखी हुई हड्डियां थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के पुत्र, क्या ये हड्डियों की क्या ये हड्डियां जी सकती है?
जीवित हो सकती हैं? मैंने कहा, मरी हुई हड्डियां, सूखी हुई हड्डियां, जान लगे रखने वाली हड्डियां, क्या ये हड्डियां जीवित हो सकती है? क्या ये हड्डियां में जान आ सकता है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है, तू जानता है ये बात को। यहोवा तू ही जानता है। हाँ, तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी कर। मतलब सूखे हुए हड्डियों को भविष्यवाणी करना, सूखी हुई हड्डियों से बात करना, मतलब मरे हुए लोगों से बात ही करना। भविष्यवाणी केवल जीवित लोगों के लिए नहीं, भविष्यवाणी मरे हुए मुर्दों के पास में एहजकेल को लेकर गया और केवल मरे हुए मुर्दे नहीं, परंतु उनके हड्डियां जो सूखे हुए थे उनसे बातचीत करने के लिए या उनसे भविष्यवाणी करने के लिए प्रभु ने एहजकेल को खड़ा किया। एहजकेल कहता है, मैं कैसे भविष्यवाणी हड्डियों को कर सकता हूं? भजन करता क्यों कहता, क्या कोई व्यक्ति जो मरा हुआ है वो यहोवा की स्तुति कर सकता है? मरे हुए लोग परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करेंगे। जीवित, हां, जीवित लोग ही परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, क्योंकि मरे हुए लोग ना सुन सकते, ना बोल सकते, ना चल सकते। इन लोगों में तो ना शरीर है, इन लोगों में ना मांस है, ना स्नायु है, कुछ भी नहीं है। इनके शरीर की केवल हड्डियां है। और एहजकेल से परमेश्वर ने कहा, एहजकेल भविष्यवाणी कर। क्या आज के भविष्यवक्ताएं हड्डियों के लिए कभी भविष्यवाणी की? क्या आज के भविष्यवक्ताओं सूखे हुए लोगों से बातें करने के लिए तैयार है? आपको क्या जान पड़ता है आज? मैं इन सूखी हड्डियों का दो उदाहरण देना चाहता हूं जो बाइबल कहती है। एक अंदरूनी व्यक्ति और दो बाह्य व्यक्ति। कोरिन्थियों के पत्र में पौलुस कहता है, और इनर मैन, सेकंड थिंग आउटर मैन। एक बाह्य व्यक्ति और जो इनर, अंदर रखने वाला व्यक्ति, अंदर रहने वाला व्यक्ति, अंदरूनी व्यक्ति और बाह्य व्यक्ति। बहुत लोग आज कहते हैं हम जीवित हैं। The book of Revelation chapter 3 verse 1 says, read, प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय की पहली पद। सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता, वो यूं कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तू जीवित तो कहलाता है, पर है मरा हुआ, परंतु तू है मरा हुआ। यू आर डेड। तू टोटली मरा हुआ व्यक्ति है। तेरे अंदर जान नहीं है और तू मरा हुआ व्यक्ति है। व्हाट इज द रीजन? हम मरे हुए हैं। सूखे हुए व्यक्ति के बारे में कहना मतलब तू मरा हुआ है। तू कहता कि मैं जीवित हूं, तेरे नजरों में तू जीवित है, तू चलता है फिरता है इसलिए तू जीवित है, परंतु आत्मिक रीति से तू मरा हुआ है। एफेसियंस चैप्टर 2 वर्स 1 बाइबल कहती है कि हम प्रभु में, हम तो इस दुनिया में रहते समय मरे हुए थे, परंतु यीशु नासरी ने हमें जीवित बनाया। पढ़िए, उसने तुम्हें भी जिलाया, उसने तुम्हें भी जिलाया, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए दशा में थे। द बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 1
द बुक ऑफ Colossians chapter 3 verse 1, अंत जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, तुम मसीह के साथ जिंदे हो गए। हम मरे हुए परिस्थिति में थे, हम मरे हुए लोगों में थे, हम मरी हुई स्थिति में थे, हम सूखी हुई स्थिति में थे। परमेश्वर का वचन हमारे तक पहुंच गया। सूखे हुए हड्डियों से बातें करना, इसका मतलब है मरे हुए दशा में रखने वाले लोगों से बात करना। एजकेल ने परमेश्वर के वचन को देखकर एजकेल चकित हुआ और कहता है, प्रभु कैसे पॉसिबल होगा कि एक मरा हुआ व्यक्ति से मैं बात करूं? एक मरी हुई अवस्था में रखने वाला व्यक्ति, सूखा हुआ व्यक्ति, क्यों एक व्यक्ति सूखा हुआ है? रीजन नंबर 1, Psalms chapter 1 भजन संहिता पहली वचन में लिखा है, मैं तो सुखदाई जल के किनारे पर लगाया गया हूं, जो अपने ऋतु में फल को लाता है। मैं जल के किनारे पर लगाया गया हूं, इसलिए जल के किनारे पे लगाया हुआ कोई भी पेड़ सूखता नहीं है। अब जो पेड़ जल के पास नहीं लगाया जाता वो सूख जाती है। पढ़िए, And he shall be like a tree planted by the river of water and bring forth his fruits in his season. वचन 3 में लिखा, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे पर लगाया गया हो, जो पानी के पास में लगाया गया है, जल के पास लगाया गया है, वो हरा भरा है। जो निर्जल प्रदेश में लगाया गया है, जो मरुभूमि में लगाया गया है, वो सूखी हुई अवस्था में है। आज कितने लोग निर्जल प्रदेश में जीवित रहते हैं, उनको लगता है कि हम जीवित हैं, लेकिन वो मरे हुए हैं। उनको लगता है कि हम फलदायी जीवन को बिताते हैं, परंतु मरी हुए स्थिति में अपने जीवन को बिताते हैं। प्रियो वचन कहती है, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 1, प्रकाशित वाक्य उसके 22वें अध्याय की पहली पद को पढ़ेंगे। फिर उसने मुझे बिल्लोर किसी झलकने वाली, झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जीवन की जल की नदी के पास मुझे लेकर गया, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर, और जो परमेश्वर और मेमना इनके सिंहासन के पास से निकलती थी, उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। हाँ, नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। जीवन के मतलब जीवित वृक्ष है। इसका मतलब है कि मरे हुए वृक्ष भी होंगे, जीवित वृक्ष है तो मरे हुए वृक्ष भी है। अब वो मरे हुए वृक्ष जो सूखे हुए होते हैं, पेड़ तो होती है बड़े बड़े होते हैं, लेकिन सूखे हुए, हवा आने से उनके अंदर खड़खड़ खड़खड़ की आवाज आती है, लेकिन जीवित पेड़ के अंदर आवाज नहीं, परंतु हवा, शुद्ध हवा निकलती है। मेरे प्रियो, पवित्र वचन आज हमसे कहती है कि सूखी हुई तराई, सूखी हुई हड्डियों की तराई, मतलब सूखी हुई लोगों का एक झुंड, सूखी हुई लोगों का एक कलीसिया, एक चर्च, जहां पर लोग आत्मा में नहीं है, जहां पर लोग वचन को नहीं मानते हैं, जहां पर लोग प्रार्थना में स्थिति को नहीं बिताते हैं। ऐसी स्थिति और परिस्थिति, ऐसी स्थिति और परिस्थिति है। आप ध्यान से सुनिएगा। ऐसे तराई मतलब एक झुंड है, तराई मतलब एक कलीसिया है, एक चर्च है, XYZ, उसका नाम कुछ भी होगा। मेथोडिस्ट चर्च के जो फाउंडर थे वो आत्मा में मामूर थे।
और उन्होंने मेथोडिस्ट चर्च को बनाया। प्रोटेस्टेंट चर्च को बनाया मार्टिन लूथर साहब ने। लेकिन हुआ क्या लास्ट में? आज उनकी कलीसिया, उसमें लोग बहुत हैं और कलीसिया बड़े बड़े बने, लेकिन उसमें लोग आते गए, प्रार्थना करते गए, दशमांश देते हैं, अच्छे गीत को गाते हैं, एवरीथिंग इज गुड, बट द चर्च टोटली डेड चर्च। मरे हुए लोग उसमें बैठते हैं, टाइम पास क्रिश्चियंस आते हैं, केवल समय बिताने के लिए आते हैं, नामदारी लोग आते हैं, हम ईसाई हैं इसलिए आते हैं। आज कितने तो पेंटिकोस्टल चर्चेस भी ऐसी हुए हैं, उनका फाउंडर, उनका पास्टर जिन्होंने चर्च को बनाया वो आत्मा से बनाया, लेकिन क्या आज लोग आत्मा में चलते हैं? सूखी हुई तराई बन चुकी है, हड्डियों में आवाज आती है लेकिन जान नहीं है। आप चर्च में जाएंगे तो बड़े बड़े तालियां बजेंगी, ड्रम सेट बजेंगे, कीबोर्ड बजेगी, या सेट्स बज रहे, कीबोर्ड बज रहा, इसका मतलब यह नहीं है कि चर्च जीवित है। इसलिए रेवलेशन चैप्टर 3 में कहा, तुझे लगता है तू जीवित है लेकिन तू मरा हुआ है। बाइबल सेज सम प्रोवर्ब्स चैप्टर 16, नीति वचन 16वें अध्याय की 25वें पद, नीति वचन 16वें अध्याय की 25वें पद, ऐसा भी रास्ता है जो मनुष्य को सीधा जानता, जो मनुष्य को अच्छा लगता, सीधा लगता। आज बहुत लोगों को उनकी आंखों में वे लोग जो कर रहे हैं वो सही लगता है। हम ठीक है, हम ठीक चल रहे हैं, हमारा प्रेयर लाइफ ठीक है, हमारा वचन का जीवन ठीक है, क्योंकि उनका नजर, उनके हृदय में, उनके दृष्टि में उनका मार्ग सही है। बट हाँ, परंतु उनके अंत में हाँ, मृत्यु ही मिलती है। हाँ, लास्ट में डेथ है उनका। कितने पास्टर्स को देखता हूं मैं जो अपने मां बाप को नहीं संभालते, अपने मां बाप की बातों को नहीं मानते, अपने परिवार में माता पिताओं का ख्याल नहीं करते। क्या आप सेवा कर पाएंगे? मतलब यू आर ए डेड। एक मरा हुआ व्यक्ति के अंदर से सुगंध कभी नहीं निकलेगा। कल मैं आपको बताऊंगा, अभिषेक के तेल के अंदर कीड़े मरकर अभिषेक के तेल में दुर्गंध आती है। यह सब्जेक्ट में मैं कल बात करूंगा, कैसे एक अभिषेक का तेल के अंदर दुर्गंध पसरता है, मैं आपको कल विश्लेषण करूंगा। क्या लोग आज सूखी हुई तराई बन चुके हैं? अपने माता पिता का आदर नहीं करते, उनको लगता है कि उनका मार्ग बहुत सही है। बट सेज द बाइबल, प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 वर्स 25, आखिर में उनका मार्ग वो नरक की तरफ लेकर जाती है। हम सूखे हुए जीवित नहीं, हम हरा भरा जीवन को बिताना चाहिए, हमारा मार्ग सही होना चाहिए। एक सूखी हुई व्यक्ति सूखी हुई तराई को चला सकता है, हरा भरा तराई को नहीं चला सकता। कितने सारे लोग आज हिजकिय्याह फ्रांसिस के मीटिंग में, अन्ना हिजकिय्याह फ्रांसिस के मीटिंग में बहुत सारे लोग जाते हैं इंडिया से। मोर देन एट अ टाइम, एक समय पर 5000 लोग, प्रीचर्स, पास्टर्स वहां पर आते हैं। 5000, नॉट ए जोक। साल में एक बार प्रोफेट्स एंड लीडर्स का मीटिंग होता है। मैं कई बार गया हूं देखने के लिए, मैं कई बार अन्ना से मिला हूं। उनके बड़े बड़े क्रूसेड्स होते हैं हिजकिय्याह फ्रांसिस के, लेकिन जब वे कर्स ब्रेकिंग प्रेयर लेते हैं उस समय बहुत लोग वॉमिट करते हैं, बहुत पास्टर लोग उल्टियां करते हैं, शपित जीवन को बिताते हैं, उल्टी कर थूक देते हैं, नीचे गिरकर तड़पते रहते हैं। मैंने अन्ना से इस बारे में चर्चा भी की।
मैंने पूछा ये सेवक लोग हैं, इनके चर्च से, इनके हाथों में हजारों लोगों ने बपतिस्मा लिया, ये लोग प्रीच करते हैं और प्रीचर लोगों के अंदर शाप कैसे, इनका जीवन शपित कैसा? इसका रीजन एक ही है, क्योंकि वे सेवक अपने जीवन को प्रभु को समर्पित नहीं किया। केवल सेवक नहीं, विश्वासी लोग भी केवल संडे को जाते, बाइबल उठा के चर्च में आ जाते हैं, भाग भाग के। चर्च में आने से क्रिश्चियन नहीं बनेगा, चर्च में आकर गीत गाने से क्रिश्चियन नहीं बनेंगे, प्रार्थना करने से क्रिश्चियन नहीं बनेंगे, आराधना करने से क्रिश्चियन नहीं बनेगे, नामधारी क्रिश्चियन बनोगे लेकिन मसीही जीवन नहीं होगा। इसलिए बाइबल कहती है रेवलेशन चैप्टर 3 में, तुझे लगता है कि तू जीवित है लेकिन तू मेरे नजर में मरा हुआ है, तेरा जीवन मरा हुआ है। एजकिल को तराई के पास लेकर आया परमेश्वर ने और कहा तराई से बात कर, तराई में सब सूखे हुए। एजकिल कहता परमेश्वर सबके सब मरे हुए लोग हैं, इनसे मैं क्या बात करूं? कुछ चर्चेस में मुझे प्रीचिंग के लिए बुलाते हैं, जब मैं प्रीचिंग के लिए जाता हूं वहां के लोग एक हालेलुया भी नहीं बोलते, साइलेंट में बैठे रहते हैं। अब ये क्यों आए मुझे नहीं मालूम, ये क्यों बैठे मुझे नहीं मालूम। गीत तो अच्छा गाते हैं लेकिन वचन की सेवकाई चलते समय एक व्यक्ति के जीवन से भी परमेश्वर को महिमा नहीं मिलता। मुझे इतना मालूम है, अगर कोई पास्टर ने आपको प्रेज द लॉर्ड बोला तो आप प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे, इसमें बड़ी बात नहीं है। बट अगर आप जीवित पत्थर है, सामने वाले ने पत्थर मारा, पत्थर से पत्थर लगेगा, दो पत्थर के बीच में घर्षण जब होती है, बीच में आग निकलती है। यह पेंटिकोस्ट का टीचिंग है। पेंटिकोस्टल टीचिंग मतलब पत्थर को पत्थर लगे तो बीच में आग सुलगनी चाहिए। मैं हालेलुया बोलूं तो आप बोलेंगे इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन मैं ना बोलूं आप बोले, यही तो बड़ी बात है। ये जीवित लोगों की दशा है, ये जीवित लोगों के अंदर से निकलने वाली बातें हैं, ये जीवित कलीसिया का चिन्ह है, यह पेंटिकोस्टल चर्च का फाउंडेशन है कि आप जीवित हो, आपके मुंह से सदा परमेश्वर का धन्यवाद निकलते रहे। जीवित लोगों में क्वालिटी और क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जीवित लोग प्रभु के लिए अलगापन के जीवन को बिताना चाहिए, मतलब एक पैसिफिक झुंड बनना चाहिए, उठा लिया जाने वाला झुंड बनना चाहिए। बाइबल कहती है ये सूखी हुई कलीसिया, उठा लिए न जाने वाली कलीसिया, एक तराई मतलब एक चारों बाउंड्री में रखने वाली कलीसिया। इनको बाहर का दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, ये अपने कुआं में रहते हैं, अपनी कलीसिया में रहते हैं, अपनी बातों में रहते हैं, सूखी हुई जीवन को बिताते हैं, सूखी हुई जीवन में अपने आप को झोंक देते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज लाइव टेलीकास्ट को देखने वाले तमाम मेरे प्रियों को मेरा कहना कि क्या आप जीवित हैं? आपके नजर में आप जीवित होंगे? क्या आप परमेश्वर के नजर में जीवित हैं? एक बार परखो, एक बार देख लो, एक बार अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दो। मुझे जीवित लोगों में रहना है। वही मैं पेंटिकोस्टल चर्चेस में जाता हूं, जब प्रीचिंग करने के लिए खड़ा हो जाता हूं, मुझे बड़े मजा आती है। जब मैं वहां पर प्रीच करता हूं, लोग आत्मा में चल उठते हैं, लोग आत्मा में नाचते हैं। रीजन क्या है? इसका कारण है कि वो जली हुई कलीसिया है और मरी हुई कलीसिया को बोलना पड़ता है, प्रेयर करो, बैठो, उठो, गवाही दो, ये करो, वो करो, बिकॉज हैंडीकैप चर्च। किसी एक व्यक्ति की जरूरत होती है उनको, वे खुद चल नहीं सकते, वो खुद खड़े नहीं हो सकते, वो खुद बोल नहीं सकते। वहां पर गया एजकेल कहता प्रभु इस सूखे हुए लोगों से मेरा क्या काम है प्रभु? क्या ये लोग तेरी बात को सुनेंगे? परमेश्वर कहता भविष्यवाणी कर,
एवरीथिंग इज पॉसिबल। मैं सूखे हुए लोगों में जान को डाल सकता हूं, मैं सूखे हुए लोगों को फिर से खड़ा कर सकता हूं, मैं सूखी हुई कलीसिया में अपने आत्मा को भेज सकता हूं। एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 1, प्रेरितों के काम 2 अध्याय का पहले पद में 120 लोग मरकुस के घर के छत पर बैठे हुए थे, माड़ी पर बैठे हुए थे। पवित्र आत्मा जब उनके ऊपर उतर के आया, मरे हुए लोग, साइलेंट प्रार्थना करने वाले लोग आत्मा में जल उठे और वे अन्य अन्य भाषा में बात करने लगे। क्या हम सूखे हुए लोग हैं आज? हमारी दशा सूखी हुई अवस्था है कि आज? प्रभु के पास आओ, प्रभु तुम्हें जीवन देगा, प्रभु तुम्हें जीवन देगा। बाइबल कहती है, वचन कहती है, पवित्र आत्मा हमसे बात करता है। पढ़ेंगे वचन के आगे के बातों को। एजकेल से कहा भविष्यवाणी कर, सूखी हुई हड्डियों से भविष्यवाणी कर। हाँ, हे सूखी हड्डियां, यहोवा का वचन सुनो, यहोवा का वचन को सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम, परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यो कहता है, हाँ, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब हड्डियां भी सुनती है, हड्डियां भी सुनते हैं। देखो मैं तुम में सांस को डालूंगा और तुम जी उठोगे। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको, मैं तुम में नसें लाऊंगा और मैं तुम्हें मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढकूंगा। मैं तुम्हें चमड़े से ढकूंगा और तुम में सांस समाऊंगा। हाँ, और तुम जी जाओगी। हाँ, और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। मैं यहोवा हूं। 7वीं पर इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं जब भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई, एक बड़ी सनसनाहट की आवाज आई, एक आहट हुआ और भूमि डोल हुआ, भूमिकंप हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर, एक हड्डियां भी वहां पर चुप नहीं रहा, सब हड्डियां एक दूसरे से जुड़ने लगी। हड्डी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। हड्डी हड्डी में टकरा कर हड्डियां जुड़ गई। मैं देखता रहा कि हाँ, उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और एजकेल कहता मैं देख ही रहा था, एक दूसरे का हड्डियां लग गई। पॉसिबल नहीं है। एक हेलीकॉप्टर क्रैश को देखिए, एक प्लेन क्रैश को देखिए। एक प्लेन क्रैश होता है, मोर देन 500 लोग या 150, 200, 300 का एक एक प्लेन, बड़ा छोटा नॉर्मल प्लेन्स भी होते हैं। तो पकड़ के चलिए, एक 300 प्लेन वाला बैठने वाला प्लेन क्रैश हो गया तो 300 लोग एक साथ मर जाते हैं। उनकी सारी मांस और हड्डियां बिखर जाते जंगल में कहीं पर भी। पता नहीं, डॉक्टर को भी नहीं मालूम होता हड्डी किसका है। किसी का भी हड्डी किसी में भी डालते, पैक करके दे देते हैं। मैं एक दिन एक पीएम करने वाले से मिला, एक पीएम ऑफिसर से, बहुत अच्छा आदमी है। उन्होंने मुझसे कहा सर कभी कभी हमारे पास ऐसी बॉडी आती है जिसके अंदर आधा पार्ट्स अवेलेबल नहीं होते, फिर हम उसके अंदर कापूस को भरकर सील कर एक मनुष्य बनाकर रख, उसका पैर नहीं है तो उसको पैर लगा देते, हाथ नहीं है तो हाथ, एकदम सिर्फ हड्डी लगा के दिया, हमें बोन लाकर देते तो हम पूरा मनुष्य को बनाना पड़ता है। आर्मी के एक पूरा आदमी को बनाकर कपड़े में लिपट के बॉक्स में डाल के घर में भेज देते। सिर्फ हड्डियां है, लेकिन उसे पूरा मनुष्य को बना के उनके घर में भेज देते। एक एक बॉडी को तो फेस भी नहीं होता, मुंह भी नहीं होते। कैसी परिस्थिति होगी। यहां पर मैं देखता हूं एजकेल से परमेश्वर ने कहा एजकेल ये हड्डियां चलने लगेगी भाई, मैं बात करूंगा ये सूखी हुई हड्डियां
ये दुनिया में एक दूसरे के हड्डियां पहचान नहीं सकते। अगर डीएनए करेंगे तो पहचान जाएंगे, लेकिन इतना टाइम किसके पास है कि वो डीएनए करें। लेकिन परमेश्वर ने जब आज्ञा दी, एक हड्डी दूसरे हड्डी के पास बराबर गई, क्योंकि आज्ञा मनुष्य का नहीं, आज्ञा परमेश्वर का। सब बोन एक दूसरे के पास गई और बराबर वो एक दूसरा हड्डियां अपने आप लग गई। पढ़िए। मैं देखता रहा कि हाँ, उनमें से नसें उत्पन्न हुई, नसें उत्पन्न हुई, मांस चढ़ा, मांस चढ़ गया, वे ऊपर चमड़े से ढक गए, चमड़े से ढक गई, परंतु उनमें सांस कुछ न थी। उसमें सांस कुछ भी नहीं था। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के पुत्र, सांस से भविष्यवाणी कर। किससे भविष्यवाणी कर? श्वास से, मतलब सांस, जो मनुष्य के हृदय में सांस से भविष्यवाणी कर कि वो इसमें आ जाए। पढ़ेंगे हम वो वचन फिर से। सांस से भविष्यवाणी कर, और सांस से भविष्यवाणी करके कहा, हे श्वास, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर, चारों दिशाओं में तुम फैल गए हो, आ जाओ, आकर फैल कर इन घात किए हुए में समा जा। ये घात किए हुए में, इसलिए मैंने पहले कहा ये मर्डर किए हुए लोग थे, घात किए हुए बॉडीज थे, इसलिए यहां पर लिखा ये घात किए हुए लोगों में आकर समा जा। ये जी उठे, ये जी उठे। 10 उसकी इस आज्ञा के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। तब श्वास उनमें आ गई, तभी सांस उनमें आ गई, और वे जीकर अपने अपने पांवों पर खड़े हो गए, और एक बहुत बड़ी सेना बन गई। फिर उसने मुझसे कहा, ये मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इस्राएल के सारे घराने के उपमा है। समझ में आ रहा? मैंने पहले कहा, आपके दिमाग में नहीं आया होगा, लेकिन यहां पर क्लियरली लिखा, इट इज एग्जाम्पल। इस्राएल के लोग ऐसे हैं, इस्राएल के लोग सूखी हुई हड्डी के समान है, इस्राएल के लोग घात किए हुए लोगों के समान है। एग्जाम्पल लेंगे, एक उदाहरण ही है। हाँ, वे कहते हैं, हाँ, हमारी हड्डियां सूख गई, वे कहते हैं हमारी हड्डियां सूख गई है, और हमारी आशा जाती रही। हाँ, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। हाँ, इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कहा, परमेश्वर यह कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा और इस्राएल के देश में पहुंचा दूंगा। इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, तब मेरी प्रजा के लोग तुम जान लोगो कि मैं यहोवा हूं। मरी हुई दशा से मैं तुम्हें उठाऊंगा, मरी हुई परिस्थिति से मैं तुम्हें उठाऊंगा। इसके लिए एक तराई के पास लेकर गया, एक सूखी हड्डियों को दिखाया, वो सेना बन गए, सेना बन गए, खड़े हो गए। सूखी हड्डियां जीवित हो जाए, जुड़कर सब एक मनुष्य बन जाए। सूखी हड्डियां जीवित हो जाए, जुड़कर सब एक कलीसिया बन जाए। प्रभु मंडलाओ, मंडलाओ, आत्मा प्रभु आज मंडलाओ, मंडलाओ,
आत्मा प्रभु मंडलाओ मंडलाओ आत्मा प्रभु। सूखी खटिया वो जीवित हो जाए। प्रभु ऐसे मंडलाओ, प्रभु ऐसे सामत को भेजो कि हम आपके नाम की महिमा करें। इसलिए एफएससी 2 अध्याय के पहले वचन, रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 1, कोलोसियन चैप्टर 3 वर्स 1, ये सारे वचनों को मैंने दिखाया। इसका कारण ये कि मरे हुए लोग परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकते। जीवित, हाँ, जीवित लोग ही परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। प्रियो, कैसा अनोखा समय परमेश्वर ने हमें दिया। क्या हम ऐसे तराई में बैठे हैं जो सूखी हुई है? क्या हम ऐसी कलीसिया में हैं जहां पर कोई रूह नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, कि मरे हुए लोग हैं, मरे हुए स्थिति के, मरे हुए झुंड में हैं, मरे हुए परिस्थिति में हैं, प्रभु की आराधना एक कॉमन लेवल की वर्शिप में करते हैं। करना इसलिए करना, गाना इसलिए गाना है। मैं हमेशा कहता हूं गीत गाना अलग है, आराधना करना अलग है। हम चर्च में गीत गाने नहीं जाते, हम चर्च में आराधना करने जाते हैं। गीत गाना इंपॉर्टेंट नहीं है, गीत तो सब गाते हैं, सिनेमा में भी गीत गाते हैं। गीत तो पराये देवताओं की भी होती है, गीत तो अच्छे कंठ वाले भी गाते हैं। लेकिन हम गीत गाने के लिए प्रभु ने हमें नहीं चुना, हमें आराधना के लिए चुना। आराधना में और गीत गाने में फर्क है, इसलिए गीत गाना मत सोचिए, आराधना कीजिए। आराधना करते समय रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 10, अपने आप को भूलकर प्रभु के दिल में आत्मा में आ गया। The Lord's day, I was in spirit, मैं आत्मा में था, ऐसा लिखा इंग्लिश में। प्रभु के दिन मैं आत्मा में आ गया। इसलिए यहां पर कहता भविष्यवाणी कर कि सांस चारों ओर से आए और उनमें समा जाए। एक्ट्स चैप्टर 2 में प्रेरित उसके 2 अध्याय में, योएल उसके 2 अध्याय में कहता कि देख अंत के दिन में ऐसा होगा, मैं हर एक प्राणी पर अपने आत्मा को उंडेल दूंगा। पढ़िए एक्ट्स चैप्टर 2, प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय में योएल ने कही भी बात को ही वहां पर दोहराया है। पढ़ेंगे हम। उन्हें आग की 17वीं पद, उन दिनों में ऐसा होगा, परमेश्वर यहोवा जो कहता है, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। योएल चैप्टर 2 वर्स 28 से लेकर 32 तक की वे भविष्यवाणी को यहां पर दोहराता है कि देख मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। क्या आपके बच्चे भविष्यवाणी कर रहे हैं? और तुम्हारे जवान दर्शन को देखेंगे। क्या आज हमारे जवान लोग दर्शन को देख रहे? क्या कलीसिया आत्मा से भरा हुआ है? चर्च जब आत्मा से भरेगी तो चर्च दर्शन को देखेगी, भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुरानी ये स्वप्न को देखेंगे, तुम्हारे जो एल्डर्स है वो सपने को देखेंगे। इस प्रकार हमें आगे बढ़ना है, प्रियो में आगे चलना है, प्रियो में प्रभु की मार्ग को लेना है। आप समझिएगा,
आप प्रभु की बातों को मानिएगा, आप प्रभु के साथ में चलिएगा, आप प्रभु के सामने खड़े हो जाइएगा। प्रभु आज आपसे बात करता है, प्रभु की आत्मा आपसे बात करती है। बाइबल कहती है कि मैं हर एक व्यक्ति पर अपना आत्मा को उंडेलूंगा। तब तक पतरस जो एकदम शांत बैठता था, आत्मा आने के बाद पहली बार उठ के खड़ा हो गया। सूखा हुआ व्यक्ति यीशु के साथ में था, 3.5 साल पतरस यीशु मसीह के साथ था, लेकिन सूखा हुआ व्यक्ति था। जब यीशु को पकड़वाया गया, सामने फेस टू फेस यीशु से कहा, और वो चेलों से, बाकी लोगों से कहता है। यीशु सुन रहा था, सिपाहियों ने पूछा, वो लड़की ने पूछा, तब पतरस कहता, मैं यीशु को नहीं जानता, मैं नहीं जानता यीशु को। लेकिन जब पवित्र आत्मा आई, उसके बाद खड़ा हो गया, आप प्रचार करने लगा। अब कहता, भाइयों, जिसे तुमने मारा वो यीशु का मैं गवाही देता हूं। पवित्र आत्मा से पगले वो एक डरने वाला व्यक्ति था। पवित्र आत्मा आने के बाद निडर बन गया। पवित्र आत्मा से पहले सूखा हुआ व्यक्ति था, आत्मा आने के बाद वो गीला व्यक्ति हो गया। यीशु ने कहा, एक उदाहरण के तौर पर कहता हूं, अगर वे लोग गीले पेड़ के साथ ऐसे करते हैं तो सूखे पेड़ के साथ क्या करेंगे? इसका मतलब है कि मैं गीला हो और बाकी सब सूखे हुए। जिनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है वो सूखे हुए लोग हैं। लेकिन जब पेंतिकोस्त का दिन आया, लोग हरा भरा बन गए, उसका आत्मा उनमें आ गया, वो जीवित हो गए, उनमें प्राण आ गया, वे चलने लगे, वे प्रभु का धन्यवाद करने लगे। क्या आज आप जीवित हैं? क्या आज आप प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं? आइए हम प्रभु के पास जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। लॉर्ड ऑलमाइटी, हमारी सूखी हुई अवस्था आप जानते हैं, हमारी सूखी हुई दशा आप जानते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस वी सबमिट आवरसेल्फ लॉर्ड। हमारी सूखी हुई अवस्था, हमारी मरी हुई अवस्था, हमारी कलीसिया की स्थिति, हमारे पासवान की स्थिति आप जानते हैं। लॉर्ड चेंज एवरीथिंग फॉर दाई ग्लोरी। मास्टर टेक कंप्लीट कंट्रोल लॉर्ड। आज आपके पवित्र वचन को सुनने के लिए लाइव में आए हुए तमाम लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, उनकी सूखी हुई अवस्था वो जीवित हो जाए, वो हरा भरा हो जाए, वो फलदायी हो जाए, वो सुखदायी हो जाए। यीशु के नाम में सब परिस्थितियां बदल जाए, यीशु के नाम में सारी स्थिति वो बदल जाए। लॉर्ड ऑलमाइटी, आप अपने खातों में लीजिएगा और चलाइएगा। आपकी महिमा हो, आदर आपको करते, सम्मान आपको करते, महिमा आपको देते। सारी स्थिति और परिस्थिति अपने खातों में लीजिएगा। हमें लाइव आने के लिए आपने कृपा किया, दया किया, धन्यवाद। आपकी महिमा, आपके सामर्थ पूरा हो। आदर आपको करते, सम्मान आपको करते, महिमा आपको देते। अपने पवित्रता के खातों को आगे बढ़ा, इसलिए धन्यवाद। अपने पवित्र खातों को आगे बढ़ा, इसलिए धन्यवाद। आपकी महिमा हो, आपकी सामर्थ को प्रकट कीजिएगा। हर एक व्यक्ति आत्मा में भर जाए, सूखी हुई तराई में नहीं तो हम जीवित तराई में रहने के लिए मदद कर, हम जीवित लोगों में रखने के लिए मदद कर, हमें तुझ में बने रखने के लिए मदद कर, हम तुझ जैसे बनने के लिए मदद कर। आदर, सम्मान, महिमा आपको देकर यीशु मसीह के पवित्र और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन, फिर आमीन। प्रियो, आप हमारे साथ में बने रहे,
वचन के सेवकाई को सुनकर अपने जीवनों को परिवर्तित कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। हमारे सारे अपडेट्स, हमारे लाइव टेलीकास्ट को आप YouTube में सुनने के लिए, देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। YouTube चैनल है प्रेयर पावर मिनिस्ट्रीज सोलोमन राज भंडारे, ये हमारा YouTube चैनल है। आप YouTube चैनल को लाइक कीजिएगा। आप प्रभु की महिमा करें। प्रभु आप सबों को आशीषित करें। आप सभी को जय मसीह की।